रहे साथी, पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से क्या कांग्रेस पार्टी की वापसी हो रही है? क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार बन रही है? एक ऐसा सर्वे आया है जिसको आप जानकर हैरान और परेशान हो जाओगे कि कांग्रेस की वापसी कैसे हो रही है। क्या आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है? हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है, यहां पर पंजाब में 117 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर मुख्य दल है आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी। और यहां पर आप देख सकते हो भाजपा और अन्य भी हैं, लेकिन यहां पर तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई में है। अब यहां पर आप देख सकते हो मलेरकोटला, यहां पर आप जान सकते हो 3 विधानसभा की सीटें हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की यहां पर संभावनाएं हैं, जबकि कांग्रेस को 1, भाजपा के खाते में 0 और अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं है। मलेरकोटला में 3 सीटें आती हैं। अगर आप इस जिले के होंगे पंजाब के, तो आप इसको लेकर अपना राय निष्पक्ष तरीके से दीजिए और बताइए कि आपका अनुमान आपका क्या कहता है साथियों। अब यहां पर आगे देखिए मनसा में 3 सीटें आती हैं, जबकि यहां पर आप देख सकते हो कोई बड़ा जिला नहीं है, छोटा जिला है और यहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, यानी सत्ता विरोधी लहर है जबरदस्त तरीके से। अब यहां पर देखिए 3 सीटों में से 1 सीट आम आदमी पार्टी खाते में जा रही है, जबकि 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है और भाजपा और अन्य का कोई खाता यहां पर नहीं खुल रहा है साथियों पंजाब में। अब यहां पर आप आगे देखिए बठिंडा में 6 विधानसभा की सीटें हैं और ये भी जबरदस्त यहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन यहां पर 2 सीटें वो पा रही है, जबकि 4 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। भाजपा और अन्य का कोई खाता बठिंडा में नहीं खुल रहा है। अगर आप भी बठिंडा के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपका अनुमान क्या है, आपका क्या राय है। अब यहां पर आगे देखिए मुख्तसर साहब, 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें यहां पर मुकाबला जो है बराबरी का है। मैदान में दोनों प्रत्याशी होंगे, बराबरी के तौर पर होंगे। 2 आम आदमी पार्टी के खाते में तो 2 कांग्रेस के खाते में, भाजपा और अन्य का कोई खाता यहां पर नहीं खुल रहा है साथियों। अगर आप मुख्तसर साहब के सीट से होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं फिरोजपुर की तरफ। फिरोजपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से यहां पर आप देख सकते हो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता है, लेकिन फिर भी यहां पर 1 सीट वो जीत रही है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, तीसरे पर भाजपा 0 है और चौथे पर अन्य के खाते में 1 विधानसभा की सीट फिरोजपुर में जा रही है। अगर आप भी इस जिले के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि फिरोजपुर में आपका क्या राय है, आपका क्या अनुमान है साथियों। अब चलते हैं लुधियाना की तरफ। लुधियाना में बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला और 14 विधानसभा की सीटें हैं। लुधियाना में पिछली बार आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता सड़कों पर है और यहां पर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहां पर 2 सीटें ही जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीटें जाने की संभावनाएं हैं और यहां पर भाजपा खाते में 1, अन्य के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। अब अन्य में शिरोमणि अकाली दल है और छोटे छोटे दल हैं, आप वहां पर आप जोड़ सकते हो, मान सकते हो। अब अगर आप यहां पर लुधियाना के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा साथियों। अब चलते हैं मोहाली की तरफ। मोहाली में 2 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी को 0 विधानसभा की सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है और बाकी किसी का यहां पर कोई खाता मोहाली में नहीं खुल रहा है साथियों। अगर आप मोहाली जिले के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं एसडीएस नगर। 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर भी आम आदमी पार्टी और किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 के 3 विधानसभा सीटें जा रही है साथियों। अब आगे देखिए होशियारपुर में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 में से 2 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है और यहां पर 5 कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है और यहां पर आप देख सकते हो भाजपा और अन्य का कोई खाता यहां पर होशियारपुर में नहीं खुल रहा है साथियों। हमारे जितने भी साथी होशियारपुर के होंगे, जितने देखने वाले होशियारपुर के होंगे, वो आप अपना राय निष्पक्ष तरीके से जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपका अनुमान क्या है साथियों, आपका क्या कहना है। अब चलते हैं जलंधर की तरफ। जलंधर में 9 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन यहां पर अब 3 सीटें मिल रही है। वहीं पर 4 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट भाजपा को और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की यहां पर संभावनाएं है साथियों। हमारे जितने भी भाई बहन जलंधर के देखने वाले होंगे वो इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं कपूरथला में 4 सीटें हैं। यहाँ पर पंजाब में कपूरथला के 4 सीटें हैं और 2 आम आदमी पार्टी और 2 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। भाजपा और अन्य का कोई खाता यहां पर नहीं खुल रहा है साथियों। अब आगे देख सकते हो पटियाला में 8 विधानसभा की सीटें हैं,
जिसमें यहाँ पर पिछले चुनाव में, अगर पिछला चुनाव का आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो यहाँ पर पटियाला में आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। लेकिन अब जो जनता की डिमांड थी, जनता की मांग थी, वहां पर पटियाला के लोगों की मांग थी, वो आम आदमी पार्टी पूरा नहीं कर पाई, इसलिए वो 1 सीट पा रही है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ 6 सीटें जाने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। और भाजपा और एक का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का 1 सीटों पर खाता खुल रहा है। तो आप भी अगर पटियाला के रहने वाले होंगे, पटियाला के आसपास जिले के होंगे, तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा, आपका क्या अनुमान है। अब बरनाल देख सकते हो, बरनाल में 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी, भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर जबरदस्त तरीके से खुल रहा है साथियों। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो संगरूर, 5 विधानसभा की सीटें इस जिले में, 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, 3 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में। और यहाँ पर भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है संगरूर में। अगर आप भी इस जिले के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं फरीदकोट की तरफ। 3 विधानसभा की सीटें हैं फरीदकोट में और यहाँ पर आप देख सकते हो 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में और अन्य का कोई खाता फरीदकोट में नहीं खुल रहा है। अगर आप भी फरीदकोट जिले के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं फजलिका की तरफ। फजलिका में 4 सीटें आती हैं, जिसमें 1 सीट आम आदमी पार्टी खाते में जाने की संभावना है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में और भाजपा खाते में 0, 1 यहाँ पर अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। अब मोगा देख सकते हो, मोगा में 4 सीटें आती हैं और 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, भाजपा और अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है साथियों। अब आगे देख सकते हो फतेहगढ़ साहब, 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 2 और यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1, भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रूपनगर, रूपनगर में 3 सीटें आती हैं, 3 में से 1 यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में, भाजपा का कोई खाता नहीं खुल रहा है, 1 यहाँ पर अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। अब तरन तारन में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, भाजपा के खाते में 0, 1 अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर अमृतसर देख सकते हो, बड़ा जिला है और फेमस जिला है, 10 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर अमृतसर में बेहतर आम आदमी पार्टी कर रही है, पिछली बार से भी बेहतर कर रही है, 4 सीटें जीत रही है, कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें जीत रही है, भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, 1 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो गुरुदासपुर में 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 आम आदमी पार्टी, 3 यहाँ पर कांग्रेस, 1 भाजपा, 1 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। अब यहाँ पर पठानकोट देख सकते हो, पठानकोट 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें यहाँ पर 2 आम आदमी पार्टी जीत रही है, 1 यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी पठानकोट के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब तक आपने 177 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार सबसे ज्यादा सीटें कौन जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है या आम आदमी पार्टी की वापसी हो रही है, भाजपा का क्या हाल चाल है, अन्य का क्या हाल चाल है। अगर आप अपना राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो और बताओ कि आपके हिसाब से क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ आ रही है या फिर आम आदमी पार्टी जो है जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पावर में फिर से बनी रहेगी। क्योंकि इस बार आपको पता है जो सरकार 5 साल होती है वो उसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो मैनेजमेंट है, चरण सिंह चन्नी जो वर्तमान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार संगठन के तौर पर मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लगातार मेहनत कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि 117 विधानसभा सीटों में इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 67 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं और वहीं पर 117 में से 34 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में सिर्फ 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। अन्य में शिरोमणि अकाली दल है और क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो यहाँ पर लगातार मजबूती के साथ मेहनत कर रही है। 11 सीट पाने की संभावना है। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि आपके अनुसार आम आदमी पार्टी की वापसी हो रही है या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बना रही है। आपका क्या राय है, अपना राय निष्पक्ष दीजिए साथियों, क्योंकि ये ओपिनियन पोल है। ओपिनियन पोल सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने बिहार में देखा होगा किस प्रकार से चुनावी मैनेजमेंट हुआ, किस प्रकार से पैसे बांटे गए, जो ओपिनियन पोल एग्जिट पोल था किस प्रकार से खरीदा गया। हम लोग निष्पक्ष चिल्लाते रहे, लेकिन जब परिणाम आया तो हम लोगों के मुंह पे कालिक पोता गया। क्यों पोता गया? क्योंकि यहाँ पर 10,000 रुपये में वोट बेचा गया था और जब वोट बेचा गया है तब यहाँ पर सरकार समझो इस बार फिर से जिनके खाते में 10,000 रुपये लगाई है उनका पैसा वापस मांग रही है। अगर आप बिहार के बारे में जानते होंगे तो अब जाकर पता कर लीजिए कि बिहार में इस बार हो क्या रहा है। बुलडोजर चल रही है, गरीबों के घर ध्वस्त हो रहे हैं। अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि पंजाब में आपके हिसाब से
किसकी वापसी हो रही है? जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।